नए साल की शुरुआत, नया साल, नई उमंग, नया जोश। 1 जनवरी की बात ही कुछ और होती है। कुछ न कुछ नया करने, नया सीखने और नई चीज़ों को हासिल करने की एक खुद से की गई प्रॉमिस, जिसे हम न्यू ईयर कहते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि एक गरीब परिवार का नया साल कैसे मनाया जाएगा। उसी के बारे में आज हम आपको कहानी सुनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बूढ़ा आदमी रिक्शा चला रहा था। तभी एक लड़की ने हाथ देकर कहा, बाबा मुझे मेरे कोट छोड़ दो। बाबा ने कहा, चलो बेटी बैठो, मैं आपको आपके कोट छोड़ देता हूँ। बाबा की रिक्शा चलाते वक्त सांस फूल रही थी, माथे पर पसीना था, धूप में उनकी चमड़ी काली पड़ गई। तभी उस लड़की का मन बहुत दुखी हुआ। उस लड़की का नाम सुषमा था। तभी सुषमा ने कहा, बाबा इस उम्र में इतनी मेहनत क्यों करते हो? आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है क्या? बाबा ने कहा, बेटा मजबूरी है, इसीलिए करना पड़ता है। सुषमा ने कहा, लेकिन बाबा इस उम्र में रिक्शा चला रहे हो, आपके बहू बेटे मना नहीं करते। बाबा की आंखों में आंसू थे, वह कुछ कह नहीं पाए। कोट आ चुका था। सुषमा बोली, रोको बाबा, कोट आ गया है, कितने पैसे हुए? बाबा ने कहा, 20 रुपए बेटी। तभी सुषमा ने 50 का नोट देते हुए कहा, ये लो बाबा। फिर बाबा ने 30 का नोट वापस सुषमा को दिए। सुषमा ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, ये आप रख लो, बच्चों के लिए कुछ ले जाना। बाबा सुषमा पर प्रसन्न होकर बोले, जाओ बेटी खुश रहो। सुषमा को बाबा पर बहुत दया आई। सुषमा ने कहा, बाबा अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप मुझे रोज कोट छोड़ आया करो, मैं आपको आने जाने की 50 रुपए दूंगी। ठीक है बेटी, मैं छोड़ दिया करूँगा। अब सुषमा को बाबा रोज ही मिल जाया करते थे और वह रोज उनके रिक्शे से ही कोट जाती थी। लेकिन सुषमा जब भी उनसे उनके बेटे के बारे में पूछती, बाबा की आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन कभी उन्होंने कुछ बताया नहीं। काफी समय बीत चुका था उन्हें मिलते हुए। बाबा सुषमा को अपने से लगने लगे थे। एक बार सुषमा ने सोचा, क्यों ना बाबा का पीछा करके देखूं, बहू बेटे होते हुए भी वो रिक्शा चलाते हैं, जरूर कोई कारण होगा। एक दिन बाबा ने उसे कोट से घर छोड़ा। उनके जाते ही सुषमा दूसरा रिक्शा लेकर उनका पीछा करती हुई उनके घर पहुंच गई। बाबा के घर में घुसने से पहले ही एक मोटी सी औरत चिल्लाते हुए बाहर आई और बोली, क्या हुआ, आज भी किराया दोगे या नहीं? मेरा घर है, मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोली हुई हूँ। 3 महीने का किराया बाकी है, नया साल आने वाला है, हमें भी कुछ तैयारी करनी है। बाबा के जेब में सिर्फ 50 का वह नोट था जो रोज सुषमा बाबा को देती थी। ये लो मालकिन, धीरे धीरे सब चुकता कर दूंगा। मोटी औरत ने 50 रुपए लपके से ले गई। सुषमा दूर से सब छुपकर सुन रही थी। बाबा अंदर गए। वहां एक बूढ़ी औरत बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह दूर से देखने में काफी बीमार लग रही थी और एक बच्ची उनका सिर दबा रही थी और बोली, बाबा आ गए, बाबा आ गए। बाबा ने कहा, परी क्या कर रही हो बेटा? बाबा बहुत ठंडी लगती है, आपने कहा था ना नए साल पर स्वेटर ला दूंगा, कब लाओगे? बाबा ने कहा, कहाँ से लाऊं बेटी, तेरी दादी की बीमारी में इतना खर्च हो जाता है, ऊपर से मकान का किराया। बाबा दुखी मत होना, आज पापा जिंदा होते तो सब कर लेते। बाबा ने कहा, तू सब जानती है मेरी बच्ची, तेरे माँ बाप क्या गए तुझे बुद्धि दे गए। सुषमा जान चुकी थी कि बाबा के बहू बेटे नहीं हैं, इसीलिए बाबा को रिक्शा चलाना पड़ता है। वह बहुत दुखी हुई। अगले दिन सुषमा ने बाबा को एक पार्क में रोका और बोली, बाबा थोड़ी देर रुको, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बताओ बेटी, क्या बात है? आपके बेटे नहीं है क्या जो आप रिक्शा चलाते हैं? मैं बहुत दिनों से पूछना चाहती हूँ पर आपने जवाब ही नहीं दिया। बेटा, मेरे बेटे और बहू की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई।
मेरा एक ही बेटा था, अब उनके 3 बच्चे और अपनी बीमार पत्नी का खर्चा कैसे उठाऊं। बहू बेटे को बचाने के लिए मैंने सब कुछ बेच दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है, इसीलिए मुझे ये काम करना पड़ता है। जिस दिन से मेरे बहू बेटे गुजरे हैं, मेरी पत्नी ने सदमे में बिस्तर पकड़ लिया है। मैं क्या करूं। बाबा की बात सुनकर सुषमा की आंखों में आंसू आ गए। सुषमा ने कहा, चलिए बाबा चलते हैं। बाबा कई दिन से बहुत उदास थे। 2 दिन बाद नया साल था, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी और परी के लिए स्वेटर का इंतजाम भी नहीं हुआ और न टिंकू न चिंकू के लिए नए कपड़े, और कई दिनों से उन्हें सुषमा भी नहीं मिली। टिंकू ने कहा, बाबा मेरे सभी दोस्त नए साल पर पार्टी कर रहे हैं, मुझे भी अपने दोस्त के साथ पार्टी करनी है। चिंकू ने कहा, बाबा मुझे तो नए साल पर सिर्फ कपड़े चाहिए। परी ने कहा, बाबा मुझे स्वेटर नहीं चाहिए, कुछ दिन बाद तो गर्मी शुरू हो जाएगी और नए साल का क्या है, वह तो हर साल आता है। बाबा बच्चों को तो झूठी तसल्ली दे देते हैं, लेकिन वह अपनी बीमार पत्नी से कहते हैं, कैसे कहाँ से करूं बच्चों की उम्मीद पूरी। हम गरीब हैं, हम बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं रही। अगर दीपक और मधु होते तो यह नौबत नहीं आती। कुछ तो नए साल पर करना होगा बच्चों के लिए। परी बड़ी है पर चिंकू और टिंकू छोटा है, वह तो मायूस हो जाएगा। बाबा दुखी और उदास रिक्शा लिए खड़े थे, लेकिन उनकी उम्र देखकर लोग उनके रिक्शे में बैठने से झिझकते थे। तभी दूर से सुषमा दिखाई दी। बाबा बहुत खुश हो गए। बेटी कहाँ थी कई दिनों से। बाबा कल नया साल है ना, उसकी तैयारी में लगी हुई थी। बाबा आप लोग नया साल कैसे मनाते हैं। बेटी हम गरीबों के नए और पुराने सब साल एक जैसे ही होते हैं, तो वक्त पर खाना मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। तभी सुषमा ने कहा, बाबा कल आपको हमारे घर बच्चों के साथ आना है, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। अरे बेटी आप बड़े लोग ठहरे, हम जैसे लोग का आना आपके घर सही नहीं है। मैंने बोल दिया तो बोल दिया है, अगर आप नहीं आएंगे तो फिर मैं कभी आपके रिक्शे में नहीं बैठूंगी। नहीं बेटी मेरी रोजी रोटी से नाराज मत होना, मैं जरूर आऊँगा। ठीक है, कल शाम 7 बजे आना है। अगले दिन 7 बजे बाबा तीनों बच्चों समेत सुषमा के बताए हुए उसके घर के पते पर पहुंच गए। वहां बहुत सारी रंग बिरंगी लाइटें लगी थी, सारा घर सजा था और मेहमानों के लिए बहुत तरह के खाने के इंतजाम भी किए गए थे। वाह बाबा, ऐसी पार्टी तो हमने कभी नहीं देखी है, पर बड़े लोग नया साल ऐसे ही मनाते हैं। बच्चे बहुत खुश थे। सुषमा को उन बच्चों पर बहुत दया आई। कितने छोटे और कितने मासूम बच्चे थे। बहुत दुख होता था यह जानकर कि उनके माँ बाप नहीं हैं। बाबा इधर आओ, आज मैं आपको नए साल का तोहफा देना चाहती हूँ। क्या कह रही हो बेटी, कैसा तोहफा। बाबा कल से आप रिक्शा नहीं चलाओगे, मैं कचहरी में बात की हूँ। कल से आप वहाँ चपरासी का काम करोगे। काम सिर्फ फाइल इधर से उधर पकड़ाने का है और तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। परी बेटा इधर आओ, ये लो, इसमें आपके लिए 4 स्वेटर हैं। चीकू और टिंकू में तुम्हारे सारे दोस्तों को पार्टी में बुलाया है, आज की पार्टी मेरी तरफ से। और ये लो तुम दोनों के कपड़े, और सुनो मैं तुम तीनों बच्चों का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा रही हूँ, जिसमें तुम्हारी फीस माफ रहेगी। बाबा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटी तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बाबा मुझे माफ करना, मैं आपका पीछा करती हुई आपके घर तक पहुँच गई थी, क्योंकि आपने कभी भी अपने बहू बेटी के बारे में बताया ही नहीं और आपकी सारी बातें मैंने चुपके से सुनी थी। नया साल तो मैं हमेशा मनाती थी, मगर इस साल आप लोगों के साथ मनाए हुए साल ने मुझे एक अनोखी खुशी दी है।
धन्यवाद बेटी। मैं गरीब बूढ़ा आदमी ऐसा नया साल कभी नहीं मना सकता, पर तुमने मेरे बच्चों के चेहरे पर खुशी लौटा दी। सदा खुश रहो। हमारी तरफ से आप सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।